प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका मित्र आचार्य मनोज वासुदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 प्राणों के ऊपर। मित्रों, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन सांसों को आखिर चलाने वाला कौन है? क्या आप सोचते हैं कि आप सांस ले रहे हैं? नहीं, आप गलत हैं। अगर सांस लेना आपके ऊपर होता तो बहुत पहले के आप मर चुके होते। सांस में जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, जब आप अपने शरीर के प्रति सचेत भी नहीं रहते, तब भी आपका ब्लोअर, आपकी सांसें, आपकी छाती ऊपर नीचे होती रहती हैं। कोई है क्या जो चुपचाप आपके भीतर ये सब काम कर रहा है? कौन है वो जो बिना थके, बिना रुके, बिना सोए ये काम करता है? आप अपने ही घर में बैठे मेहमान को, अपने शरीर के अंदर बैठे इस जीवन की मशीन को चलाने वाले को, इस जीवन की मशीन को चलाने वाले को नहीं पहचानते। मित्रों, आज हम आपको उसी अजनबी से मिलवाने जा रहे हैं। और यह कविता नहीं है, यह कोई पाइप ड्रीम नहीं है, यह आपके शरीर का, आपके अस्तित्व का शुद्ध विज्ञान है। डॉक्टर आपके शरीर को काटते हैं, उनको मिलता क्या है? सिर्फ मांस मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, रक्त मिलता है। लेकिन वो ऊर्जा जो इन सबको जीवित रख रही है, वो किसी को भी आज तक दिखाई नहीं दी। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या वह ऊर्जा उपलब्ध नहीं है? लाश और आप में आखिर फर्क क्या है? सब कुछ एक समान है, आंखें एक समान हैं, लेकिन देख नहीं सकते। कान एक समान है, लेकिन सुन नहीं सकते। तो क्या गायब हो गया? जो गायब हुआ है वही है असली, बाकी सब कुछ सिर्फ कीचड़ और माटी का ढेर है। भारत के ऋषि, या हम कह सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक, जो बाहरी लेबोरेटरी में नहीं बल्कि अपनी आंतरिक लेबोरेटरी में गए, उन्होंने देखा यह शरीर सिर्फ एक मैकेनिक मशीन नहीं, यह ऊर्जा का नेटवर्क है। बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म बिजली का प्रवाह। जैसे आपके घर में बिजली के तार हैं, अगर बिजली ना होती तो क्या बल्ब जलता, पंखा चलता, फ्रिज चलता? सब बेकार हो जाते। इसी तरह आपके अंदर 5 प्रकार की धाराएं बह रही हैं मित्रों, 5 प्रकार की बिजली। और जब तक आप इन 5 को नहीं समझते तो समझ लो आपका जीवन निरर्थक है। आप बस खुद को खींचते रहेंगे, लेकिन आप जीवित नहीं होंगे। आप दिन काटेंगे, रातें काटेंगे, और आखिरकार एक दिन मौत के घाट उतर जाएंगे और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तारें एक दिन चुपचाप कट जाएंगी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस बात को बहुत गहराई से समझो। जो हम जीवन कहते हैं वह सिर्फ हवा नहीं है जो तुम नाक से भीतर ले रही हो। हवा तो उसका वाहन है, वह उस पर सवार होकर अंदर आती है। प्राण वो जीवन शक्ति है, वह जीवन शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। और आपके शरीर में इस जीवन शक्ति ने खुद को 5 भागों में बांट लिया है। क्यों? क्योंकि काम अलग है। जैसे सिर्फ एक बिजली है, लेकिन फ्रिज में वो ठंडक देती है और हीटर में गर्मी देती है। बिजली एक ही है, लेकिन उसका फंक्शन मशीनों के अनुसार बदलता जाता है। इसी तरह आपके अंदर एक ही ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में बह रही है ताकि आप जीवित रह सकें। लेकिन आज मनुष्य की समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि आपको इस इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपकी कार का एक टायर फटा हुआ है, इंजन से धुआं निकल रहा है और आप बस एक्सेलरेटर दबाते चले जाते हैं। तुम थक गए हो, तुम चिंतित हो, तुम्हें पेट दर्द है, तुम पागल हुए जा रहे हो। आखिर क्यों? क्या आपको पता है इस बात का? क्योंकि ये 5 प्राण, 5 ऊर्जाएं अपनी जगह से हिल गई हैं। उनका समन्वय बिगड़ गया है, उनकी हार्मनी बिगड़ गई है। तो मित्रों, आइए इन ऊर्जाओं की परतों को एक एक करके खोलते जाते हैं। और याद रखो, आपको कोई थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, मैं बस आपकी पल्स चेक कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऊर्जा की जो आपके जीवन का दरवाजा है।
जिसे ऋषियों ने प्राण कहा है। नाम पर अटकिए मत, उसके काम को देखिए। यह आपके सीने में है, आपके सीने के क्षेत्र में। इसका काम है ग्रहण करना, लेना। आप सोचते हैं कि आप नाक से सिर्फ हवा ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी आंखें दृश्य पी रही हैं, आपके कान शब्द पी रहे हैं, आपका मुंह भोजन पी रहा है, आपकी त्वचा स्पर्श पी रही है। आप हर पल हर सेकंड इस दुनिया को अपने अंदर ले रहे हो। यह लेने की शक्ति क्या है? ये रिसीवर क्या है? यह है प्राण शक्ति। आपके जीवन को देखो। आप ज्यादातर कहते हैं कि हम थके हुए हैं, खाली महसूस करते हैं। क्यों? आप अच्छा खाना खा रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, भस्में खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन थका थका क्यों है? क्योंकि आपकी जीवन शक्ति जो है वो सिकुड़ गई है। जब आप प्राणों से भरकर पानी भी पीते हैं तो वो आपके लिए अमृत का काम करता है। जब आप किसी चीज से डरते हैं, जब चिंतित होते हैं, तो नोटिस करो कि आपकी सांस छोटी हो जाती है। आप पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाते, आप जीवन से डरते हैं, इसलिए आप जीवन को अपने अंदर आने नहीं देना चाहते। अब पीछे लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन कहते हैं खत्म हो रही थी, लेकिन उसका सिर्फ कारण ये था कि वो लोग डर गए थे और प्राण को अपने भीतर आने नहीं दे रहे थे। जैसे पंप बाहर से चीजों को भीतर खींचता है, लेकिन आपका पंप जाम हो गया है। और यह जाम क्यों हुआ? क्योंकि आप गलत चीजें ले रहे हैं। कोई ऐसा आदमी जो 24 घंटे कचरे को खींचता रहता है, हिंसा को देखता रहता है, गालियां सुनता रहता है, गालियां बकता रहता है, बेईमानी और पाप का भोजन खाता है, तो क्या होता है? उसका सिस्टम, उसका शरीर, उसकी जीवन शक्ति विद्रोह कर देती है। वह कहती है बस और नहीं चलेगा, और फिर उसकी भूख मर जाती है। सिर्फ भोजन की भूख नहीं, बल्कि जीने की भूख भी जब मर जाती है तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यदि आप अवसादग्रस्त लोगों को देखो तो पाओगे कि उनकी छाती, उनका हृदय चक्कर पूरी तरह से बुझ गया है। उनकी जीवन शक्ति इतनी कमजोर है कि वे सुबह की धूप भी नहीं सोख पाते, वे एक अदृश्य दीवार बना लेते हैं। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो है कि अपनी सोखने की क्षमता सुधारनी है, गहरी सांस लेनी है। सिर्फ फेफड़ों को फुलाना नहीं है, ये अस्तित्व को अपने भीतर आमंत्रित करना है कि मैं तैयार हूं। जब यह पहली ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो आंखें चमकने लगती है, चेहरा उज्जवल होने लगता है। यह आपके शरीर का चार्जिंग पॉइंट है। अगर प्लग ढीला है तो दोस्तों समझो कि बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आज के 90% रोगों का कारण इस दूसरी ऊर्जा में रुकावट पैदा करना है, और इसका नाम है अपान प्राण। अपान की जगह आपकी नाभि के नीचे है, निचले पेट में, जहां आपकी आंतें हैं, आपके जननांग हैं। इसका प्रवाह, उसकी दिशा नीचे की ओर है। देखिए दोस्तों, प्राणों का काम था जीवन लेना, और अपान का काम है फेंकना, त्याग करना। ये बहुत सरल लगता है, मूत्र मल का उत्सर्जन, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जो आया है वो जाएगा, अगर वो नहीं जाता तो वो जहर बन जाएगा, सड़ जाएगा। अगर आप भोजन खाते हो, शरीर उसका रस निकालता है और बेकार कचरे को फेंक देता है। ये जो अपान प्राण है, ये भी कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है। बच्चे के जन्म में भी अपान प्राण का ही चमत्कार है। वह ऊर्जा जो मां के गर्भ से बच्चे को बाहर लेके आती है, वो अपान प्राण है, वह अपान है। लेकिन आज के आदमी को देखो, वो दोस्तों कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, और सिर्फ कब्ज की बात नहीं कर रहा, वह छोटी छोटी बातों को इकट्ठा कर रहा है। आदमी का मन भी कब्ज से पीड़ित हो गया है। अपान प्राण का काम सिर्फ शरीर से कचरा बाहर फेंकना नहीं है, उसका काम आपके मन का कचरा भी बाहर फेंकना है, और आपकी भावनाओं का कचरा भी बाहर फेंकने का काम अपान प्राण ही करता है। आप अतीत को पकड़े हो, किसी ने 10 साल पहले आपको गाली दी थी, आज भी आप उसको छाती से लगाए हुए हो, तो ये क्या हो रहा है? ये है मानसिक कब्ज। आपका अपान बिगड़ गया है, आप छोड़ना भूल गए हो, आप त्यागना भूल गए हो, और जब आप चीजों को पकड़ लेते हो तो प्रवाह रुक जाता है, और नदी का प्रवाह जब रुकता है तो वो गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। इसी तरह से हमारा शरीर भी एक गंदे नाले में तब्दील हो जाता है। जिसका अपान प्राण संतुलित नहीं है, वो हमेशा डर महसूस करेगा, असुरक्षा महसूस करेगा, क्योंकि पकड़ना डर का
एक कारण है। एक कंजूस आदमी को देखो, वो पैसे को पकड़ता है जैसे पैसे में उसके प्राण बसे हो, वो उसे छोड़ नहीं सकता। वह अपान की विकृति है। शारीरिक स्तर पर ये बवासीर पैदा करता है, पेट की बीमारियां पैदा करता है, मानसिक स्तर पर चिंता पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। बस सोचो, अगर तुम ना छोड़ो तो क्या नई सांस ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। नया जीवन लेने के लिए नई सांस को लेना होता है और पुरानी को छोड़ना भी आवश्यक है। जीवन तभी चलता है जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो, तब अपान वायु तुम्हें सिखाती है खाली होना। जो बेकार है उसको छोड़ना अपान प्राण ही सिखाता है। आजकल लोगों को इतनी पेट की समस्याएं आखिर क्यों है? गैस, एसिडिटी, भारीपन, ये सिर्फ पिज्जा खाने से नहीं हो रहा दोस्तों, ये अपान प्राण की विकृति के कारण भी हो रहा है। यह तुम्हारे स्वभाव की गलती है जो नियंत्रण करना चाहता है। अपने आप को जरा ढीला छोड़ना सीखो, और जब तुम अपना पेट, अपने आंतें, इन सब का तनाव ढीला करते हो तो अपान प्राण संतुलित होने लगता है। और यदि आप अपने पेट को कसते हो, अपनी आंतों को कसते हो, तो अपान ऊर्जा असंतुलित होने लगती है। वो ऊर्जा जो नीचे जानी चाहिए ऊपर उठने लगती है, और जब अपान ऊपर होता है तो जहरीली गैसें आपके मस्तिष्क में चढ़ जाती है और आपको डिप्रेशन, उन्माद, मिर्गी और दिन में भूत दिखाई देना, मन का चिड़चिड़ा हो जाना और जीवन नरक बनता चला जाता है। कहा गया है, जिसका अपान प्राण शुद्ध है उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह शरीर को उतनी आसानी से छोड़ देता है जैसे कोई पुराने कपड़े उतार देता है। और जिसका अपान बिगड़ा हुआ है वह मृत्यु के समय भी तड़प तड़प कर मरता है, पीड़ित होकर मरता है। वो शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो इस ऊर्जा को ठीक करने का रहस्य क्या है? रहस्य है अपनी पकड़ ढीली करो। आत्मविश्वास से चीजों को छोड़ना भी सीखो। चाहे पेट का मल ही क्यों ना हो, चाहे मन का गुस्सा ही क्यों ना हो, उसे जाने दो, उसे रोको मत। अब हम इन दोनों के मिलन बिंदु पर आते हैं। ऊपर की बात हम कर चुके हैं जो कि प्राण है, नीचे की बात हम कर चुके हैं जो कि अपान है। अब आइए बीच की बात करते हैं, तीसरी शक्ति की, जिसको कहते हैं समान प्राण। इसकी जगह मित्रों नाभि में है। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस, जीवन शक्ति ऊपर से आई है। अपान वायु, अपान प्राण इसे नीचे के काम में ले रहा है। समान इसका रसोईया है। वह बीच में एक अग्नि की भांति जल रहा है। उसका फंक्शन है पाचन को संतुलित करना, चीजों को तोड़ना और पकाना और उनके सार तत्व को निकाल लेना। तुमने भोजन खाया, वह भोजन आंतों में गया। अब कौन सा भोजन को खून, मांस, मज्जा, हड्डी और उसके बाद उसे ऊर्जा में बदल रहा है? वो है तुम्हारा समान प्राण। वह वही वायु है। यह तुम्हारे अंदर का एक भट्ठा है, तुम्हारे अंदर एक अग्नि है। लेकिन बात को थोड़ा और सूक्ष्म समझो। तुम केवल दाल और रोटी ही नहीं पचाते, तुम अपने जीवन के अनुभवों को भी पचाते हो। मान लो तुम पर कोई दुर्घटना हो जाती है। वह एक अनुभव था जब दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो उस सदमे में फंस गया, जीवन भर बाहर नहीं आया, वह अनुभव को पचा नहीं सका, वह उसके गले में अटक गया, वो पेट में पत्थर बन गया। दूसरा व्यक्ति उसी दुर्घटना से गुजरा, लेकिन उसने सीख लिया, सार ले लिया और आगे बढ़ गया, अनुभव का ज्ञान बन गया। यह है समान प्राण का काम। आज समाज में इतना भ्रम क्यों है? लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये करूं या वो करूं, शादी करूं या ना करूं, नौकरी छोड़ूं या बिजनेस करूं। यह बीच में लटका रहना, ये समान प्राण की विकृति है। आपकी नाभि का केंद्र ठंडा हो जाता है, आपके अंदर की आग ठंडी पड़ जाती है। जो चीजों का रस निकाल सके वो अग्नि आप में रहती नहीं। आयुर्वेदा में कहा गया है, सर्वरोगे अपि मंदाग्नो, सब रोगों की जड़ आपकी अग्नि मंद होना है। यदि आपके जीवन की अग्नि बुझ गई तो आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अपने समान प्राण को स्वस्थ रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति के अंदर जो जबरदस्त आत्मविश्वास होता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है, वो जब कमरे में आता है तो उसकी उपस्थिति महसूस होती है। तो ये सब क्या है? ये समान प्राण की आभा है। कुछ लोग होते हैं जो वहां होने पर भी लगता है जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनकी अग्नि सो गई है, उनके प्राण सो गए हैं। आयुर्वेद कहता है कि खराब पाचन सभी रोगों की जड़ है।
जब पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन नहीं पचता, सड़ जाता है, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, जिसे आम कहते हैं। मन पर भी ऐसा ही लागू होता है। जब यह प्राण सूक्ष्म रूप से काम करता है तो मन की विचार शक्ति भी धीमी हो जाती है, विचार पचते नहीं, सड़ते हैं। ओवर थिंकिंग मित्रों क्या है? ओवर थिंकिंग विचारों का सड़ना ही है, क्योंकि समान वायु काम नहीं करता। इस आग को जलाने की कुंजी जीवन के केंद्र पर आना है। समान वायु का संतुलन मतलब जीवन का संतुलन। न ज्यादा खाओ न कम खाओ, न ओवर थिंकिंग करो, न जल्दबाजी में कोई काम करो, ना ही अपनी भीतर जो अग्नि जल रही है, हर काम जल्दबाजी में करना, इसका मतलब आप अपने भीतर की अग्नि पर पानी डाल रहे हैं। जल्दबाजी में जीना केंद्र से उखड़ जाना होता है। जब गुस्सा या डर आता है, सबसे पहले पेट गड़बड़ होता है, भूख मर जाती है। क्यों? क्योंकि नाभि आपकी इमोशंस का केंद्र है, आपकी भावनाओं का केंद्र है। समान वायु इसको बैलेंस रखता है, समान प्राण इसको बैलेंस रखता है। अब हम आते हैं चौथी ऊर्जा पर, जिसका नाम है उदान। यह ऊपर की ओर उठने वाली शक्ति है। इसका स्थान है आपका गला और सिर। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी वाणी को, तुम्हारी स्मृति को, तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाती है। जब उदान प्राण मजबूत होता है तो बोलते समय शब्दों में शक्ति आती है, तुम्हारी आवाज गूंजती है, तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारी सोच ऊंची होती है। लेकिन जब उदान कमजोर होता है तो गला बैठ जाता है, आवाज कांपती है, विचार नीचे गिर जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, लोग चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि उदान प्राण ऊपर नहीं उठा पाता चीज को। यह आध्यात्मिक जागरण की कुंजी है। कुंडलिनी जब जागती है तो उदान को सहस्त्रार तक लेकर जाती है। और दोस्तों, अंत में है पांचवी ऊर्जा, जिसका नाम है व्यान प्राण। यह पूरे शरीर में फैली हुई है जैसे एक नेटवर्क। इसका काम है सर्कुलेशन, सब कुछ जोड़ना, सबका समन्वय करना, रक्त को बहाना, नसों को चलाना, शरीर की एकता को बनाए रखना। जब ध्यान संतुलित होता है तो शरीर में हल्कापन आता है, हर अंग सही से काम करता है। लेकिन जब व्यान बिगड़ जाता है तो पूरे शरीर में सुन्नपन, दर्द, कमजोरी आती है। मित्रों, ये 5 प्राण हैं, ये 5 ऊर्जाएं हैं जो एक साथ नाचती हैं। ये जीवन का ऑर्केस्ट्रा है। तब जीवन, जब ये 5 ऊर्जाएं एक साथ नृत्य करती हैं, तब जीवन संगीत बन जाता है, स्वास्थ्य बन जाता है, आनंद बन जाता है, जागृति बन जाता है। लेकिन अगर इनका असंतुलन हो जाए तो जीवन सिर्फ एक सांस लेना बन जाता है, जीना नहीं। तो मित्रों, क्या करोगे? प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो, लेकिन जागो। इन 5 को महसूस करो, अपनी सांस में, अपनी पकड़ में, अपनी आग में, अपनी आवाज में, अपने पूरे शरीर में इनको गूंजने दो, इनका संतुलन बनने दो। और फिर आप देखोगे कि जीवन और जीवंत और जीवंत और जीवंत होता चला जा रहा है। धन्यवाद मित्रों। ओम हरि ओम।